आज महीनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है, इसके लिए मुझे काफी खुशी है। आज संवाददाता सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य है, मेरा 5 काउज है करने का। पहली बात है कि जनता दल यू से दुगना सीट लोक विधानसभा में मिलने के बावजूद ही उन्होंने जनता दल यू को अपना नेता माना, नीतीश जी को अपना मुख्यमंत्री माना। लेकिन बिहार की जनता से बिना पूछे हुए नीतीश जी जिस सरकार के खिलाफ बिहार की जनता ने उनको अपना मत दिया था, उसी के गोद में चले गए। इसलिए बिहार में आम लोगों के साथ, खास करके जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं, उनको नीतीश कुमार जी पर विश्वास खत्म हो गया। आप देखिएगा यहाँ रोज भ्रष्टाचार हो रहा है। आप बगल में देख लीजिए भागलपुर का पुल, ये दर्जनों पुल बिहार में गुरा, एक ही व्यक्ति को, एक ही एजेंसी को दिया जा रहा है। क्यों है? उस एजेंसी में क्या है? जबकि उसने पहले ही सूचित किया था कि पुल का जो निर्माण हुआ है वो टेक्निकली गलत है। उसने डिप्टी सीएम जी को जाकर आगाह किया था कि पुल का जो निर्माण हुआ वो गलत हुआ है। फिर भी बिहार सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और नतीजा हुआ कि पुल ध्वस्त हो गया बीच में ही, और दर्जनों लोग उसमें मारे भी गए। तो ये बिहार सरकार की स्थिति है। अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर है, खास करके बिहार में दलित समाज का जो लोग है, अति पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, वो सुरक्षित नहीं है। आपको सामने में उदाहरण होगा, हमारे हाजीपुर में लालगंज में राकेश पासवान, जो बहुत तेज तरार नौजवान लड़का था, हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव भी था, और 5 बजे शाम में जाके उसकी हत्या हो गई। और प्रशासन के द्वारा आज तक कार्रवाई जो होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई। आप देखेंगे अरवल में एक दलित महिला के साथ में, पासवान महिला के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई। बेगूसराय में छौराही प्रखंड में वहां एक दलित महिला के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई। वो भी दलित महिला पासवान ही थी। तो इस ढंग से बिहार में जाति पूछ के भी क्राइम हो रहा है, क्योंकि हम पासवान जाति के लोग इस सरकार के विरोध में हैं। मैं स्पष्ट खोल कर कहना चाहता हूं, जो वर्तमान सरकार बिहार में, इस सरकार के विरोध में हमारी जाति के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं। तो चुन के प्रशासन के द्वारा हत्याएं, लूट, बलात्कार कराया जा रहा है, उसका केस दर्ज नहीं होता है। ये बिहार के दुर्भाग्य है। और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितने अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में माने जाते थे 2005 में, 2010 में, 2015 में, आज वो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं है। आज किसी के सहारे हैं, उनको सहारा चाहिए। अब कोई भी भाषण देने के पहले आप देखे होइएगा, आप लोग पत्रकार साथी हैं, तो भाषण देते हैं तो बगल में से घूम के देखते हैं कि तेजस्वी यादव है कि नहीं। तो ये उनको सहारा चाहिए। वो निराश हो चुके हैं बिहार के आदेश से। इसलिए साथियों, बिहार में अब जब भी 2024 का चुनाव हो, तो मैं यहाँ कुछ जन पब्लिक भी है, आप लोग भी बिहार के नागरिक हो, आप भी मतदाता हो, मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करिए और 2024 में एनडीए गठबंधन को अपना मत दीजिए। और एनडीए गठबंधन 2024 में 2 तिहाई बहुमत से एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बनेगी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। तीसरी बार जब लोकसभा का चुनाव होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के लोकसभा देश में प्रधानमंत्री के पद का शपथ ग्रहण लेंगे। और अंतिम बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि बिहार का पूरा प्रशासन लगा हुआ है शराब बेचवाने पर। शराब रोकने पर नहीं है, शराब बेचवाने पर है। आप बताओ, पासी समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग, गरीब है, दलित है, शोषित है, भूखे मरता है, आप उसको आपने बिहार सरकार ने ताड़ी बेचने पर, ताड़ी उतारने पर रोक लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई?
उसका मौलिक अधिकार है। जैसे प्रत्येक जाति का जातीय पेशा है, उसी तरह से पासवान जाति का, पासी जाति का, मुसहर जाति का मौलिक अधिकार है ताड़ी उतारना और ताड़ी बेचना। और आपने उसकी पेट पर लात मारा है, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। उसकी बच्चों की शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई सब समाप्त हो गई है। इसलिए बिहार सरकार बिहार के जनता के हित की बात नहीं करके व्यक्तिगत हित की बात बिहार सरकार के लोग करते हैं। इसकी मैं निंदा करता हूँ। 2024 में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। धन्यवाद। एक एक कर हमारा पार्टी का संगठन अभी जस्ट 17 और 18 जून को राज्य कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी के जो हमारे स्टेट के जितने पदाधिकारी थे और जिला अध्यक्ष थे, प्रभारी थे, उन लोगों की एक बैठकें हुई और बैठक में ये तय हुआ कि पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और सदस्यता अभियान की शुरुआत कैसे अधिक से अधिक सदस्य कैसे बनाया जाए। और सदस्यता अभियान के हमारे प्रभारी हैं और विलेश्वर सिंह जी हैं और सचिव रंजीत पासवान जी हैं। इन लोगों की जिम्मेदारी दी गई है कि आप पूरे बिहार में घूम के पार्टी के संगठन को मजबूत करिए और सदस्यता अभियान की शुरुआत करिए। फिर 9 जुलाई को पूरे बिहार के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी स्टेट पदाधिकारी हैं, जितना भी प्रभारी है, जिला अध्यक्ष है, उन लोगों की बैठक है। उसमें संभवतः मैं भी रहूंगा उस बैठक में। और पार्टी के संगठन को ब्लॉक तक, गांव तक, पंचायत तक कैसे ले जाया जाए, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। और हमारा गठबंधन जो है, आप सब लोगों को मालूम है कि मेरा गठबंधन एनडीए गठबंधन के साथ हम हैं विगत 2014 से लेकर आज तक। उस समय हमारे बड़े भाई साहब जीवित थे, उन्होंने एनडीए गठबंधन में जाने की स्वीकृति दी थी और हम लोगों ने उस गठबंधन में हम लोग आज तक है, 10वां वर्ष है। कुछ लोग हमारे दल के कुछ लोग छोड़ के चले गए, लेकिन हमारी पार्टी और हम मुस्तैदी से, ईमानदारी से उस गठबंधन के पार्ट हैं। मैं बार बार कहा हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, मैं जब तक राजनीति करूंगा, तब तक मैं एनडीए गठबंधन में रहूंगा। मैं बार बार आप लोगों को कहा हूँ। तीसरी बात है 2024 का लोकसभा का चुनाव। विपक्ष के लोग हाय तबाह मचा रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। अरे कौन सी विपक्षी एकता है? 10 वर्ष से तो विपक्षी एकता की बात कर रहे हो, कहां हुआ? विपक्षी एकता में कुछ लोग शरीक हो रहे हैं और जो लोग शरीक हो भी रहे हैं उनका अलग अलग ग्रीवांसेस है। अब बगल में बंगाल है, बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी हैं। उनका कहना है कि मैं उसी शर्त पर समझौता करूंगा जब हमारे साथ कांग्रेस समझौता करे और कांग्रेस वहां अपना उम्मीदवार नहीं। क्या ये राजनीति में संभव है? नहीं संभव। अरविंद केजरीवाल, उनका सबसे पहला प्रश्न है कि हमारे खिलाफ जो अध्यादेश भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, इसमें सभी दल के लोग आम सहमति बनावे और राज्यसभा में मेरे पक्ष में अपना मत डालें। इसी तरह से कई स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उनका अलग ग्रीवांसेस है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद स्वयं उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के। तो एक अनार है और 100 बीमार है। तो ये परिस्थिति है। कल इन लोगों का विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है और मैं समझता हूं कि वो बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा 2 मुद्दा है। एक मुद्दा है सीट शेयरिंग का और दूसरा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो एक अनार है 100 बीमार है। प्रधानमंत्री के दर्जनों दावेदार हैं, उसमें हमारे बिहार के लोग भी दावेदार हैं, बहुत से लोग, दर्जनों लोग दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के। तो मैं समझता हूं कि और उसमें भी अधिकांश लोग
कल की जो बैठक हो रही है उस पर अधिकांश लोगों पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। किसी पर ईडी का शिकंजा है, कोई जेल से छूटे हुए हैं, कोई जमानत पर हैं, कोई जेल में जाने की तारीख तय हो रही है। तो इस ढंग से विपक्षी एकता संभव नहीं है। मेरे हिसाब से विपक्षी एकता कभी कायम नहीं होगा, कभी विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा। और अंतिम चौथी बात है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें हमारी पार्टी की क्या भूमिका होगी। आप लोगों ने बार बार हमसे पूछा है कि आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी। तो देखिए, हम एनडीए गठबंधन के सबसे ईमानदार सहयोगी हैं बिहार में, और अकेले सहयोगी हैं। और बहुत से लोग आ रहे हैं, हुलुक हुलुक कर रहे हैं, कहीं बाएं देखता है, कोई दाहिने देखता है। पासवान जी बार बार अपने भाषण में कहते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम बाएं जाएं कि दाएं जाएं। ये लोग यूपीए गठबंधन की तरफ भी हुलुक हुलुक कर रहा है और एनडीए गठबंधन की तरफ भी कर रहा है। कल क्या इन लोगों का भविष्य होगा, क्योंकि दोनों गठबंधन के लोगों को इन लोगों पर विश्वास नहीं है। कल चुनाव जीतने के बाद भी ये लोग मेरे गठबंधन में रहेगा कि दूसरे गठबंधन में जाएगा। इसलिए इन लोगों का भगवान ही मालिक है, दूसरा कोई मालिक नहीं है। मैं बिहार में अकेला, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हमारा, हम एनडीए गठबंधन के साथ थे, हैं और मैं रहूंगा। लोग पूछते हैं आप कितने सीट पर लड़ोगे भाई? नहीं, हमारी पार्टी और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। हम लोग आपस में बैठेंगे, आपस में बैठने के बाद जिसका जहां बनेगा, जो जीतने के लायक कैंडिडेट होगा, हमारा उद्देश्य है 40 पर 40 सीट जीतना। और जो सर्वसम्मति से मुझको सीट मिलेगा, मैं 40 सीट पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, वर्कर, नेता, प्रदेश अध्यक्ष, मैं खुद 40 सीट पर मैं जाऊंगा और पार्टी का प्रचार प्रसार और जिताने का मैं प्रयास करूंगा। ये हमारी पार्टी का सोच है। और अंतिम है कि बिहार में विधि व्यवस्था, आप सब लोगों को पता होगा कि जब आप लोग घर से निकलते होंगे, जैसे आप पार्टी कार्यालय में आ रहे हैं, रास्ते में आपको डर लगता होगा कि रास्ते में कोई किडनैपिंग तो नहीं कर रहेगा, रास्ते में कोई आपका मोबाइल तो नहीं छीन लेगा, रास्ते में आपका सामान तो नहीं छीन लेगा। ये डर बना हुआ है बिहार के लोगों को विगत 8-9 महीनों से, जब से सरकार बदली है, जब से पाला बदला गया है, तब से ये लोगों को डर बना हुआ। क्योंकि जिस सत्ता के खिलाफ नीतीश जी को बिहार की जनता ने विश्वास किया था, आज उस जनता के साथ में विश्वासघात हुआ है। 2020 के विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को अपना मत दिया था और एनडीए गठबंधन के लोग, भाजपा के लोग हो रहा है। जीतन मांझी भी आप लोगों के साथ आ गए हैं, चाहेंगे कि और भी जो दल है, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, चाहे चिराग की पार्टी है उनकी बात करें, तो और भी लोग आ जाए एनडीए। अब ये जो उपेंद्र कुशवाहा जी तो हमारे दल में, मैं एनडीए गठबंधन में आ चुके हैं ऑलरेडी। पहले भी उन्होंने घोषणा किया है, कल देखिए होइएगा कि जीतन मांझी जी का भी घोषणा हो गया। अरे जिधर सूरज उगता है वही लोग प्रणाम करता है। सूरज पूरा मुंह उगा हुआ एनडीए के पक्ष में, अंतिम अंत में आकर के सबको मजबूर होकर के एनडीए गठबंधन में आना हो। लेकिन विपक्ष इस तरह से एकजुटता किया, नीतीश कुमार ने जो प्रयास, कहाँ एकजुटता हुआ है? सुनिए, कहाँ एकजुटता हुआ? नीतीश कुमार जो ये प्रयास किए हैं, ये लोग तेलंगाना जाना था मुख्यमंत्री जी को, कहाँ जाना था? तमिलनाडु जाना था, अपने नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? जब बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, जब बड़ा काम होता है तो मुख्यमंत्री जी बीमार पड़ जाते हैं। क्या कारण है? ऐसा दर्जनों बार हुआ है। और ममता बनर्जी क्या देश के नागरिक नहीं है? केजरीवाल देश का नागरिक नहीं है? तेलंगाना का मुख्यमंत्री देश का नागरिक नहीं है? उड़ीसा का मुख्यमंत्री देश का नागरिक नहीं है? वो है, इस गठबंधन में है नहीं है। और कल देखिएगा जहाँ सीट शेयरिंग की बात होगी और प्रधानमंत्री पद की बात होगी, सब टाइम फेस हो जाएगा। इस भ्रम में आप लोग मत रहिए कि विपक्षी एकता एक होने वाला है। आज 10 वर्ष से विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन आज तक विपक्षी एकता एकजुट नहीं हुआ। एक बार और पलटी मारेंगे कहा जा रहा है। भी कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जबकि वो अगर एनडीए का हिस्सा होते हैं तो आप कहां जाएंगे? लड़ने का सवाल ही नहीं आई। मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, पहले उससे पूछिए कि तुम जमुई क्यों छोड़ रहे हो? जमुई की जनता ने तुमको 10 वर्ष तक नेता बनाया,
क्या कारण है कि तुम जमुई छोड़ रहे हो? पहले उससे ये प्रश्न पूछिए आप। चलिए आगे बढ़िए आप। गीता की सीट को नहीं छोड़ेंगे क्या? वो तो कह रहे हैं कि नीतीश जी एनडीए के हिस्सा हो रहे हैं। नीतीश जी एनडीए के हिस्सा होंगे तो आप लोग क्या करिएगा? एक्सेप्ट करिएगा? अब ये तो भविष्य की बात है। ये तो भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं भविष्यवाणी करूंगा जब समय आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन चाहे अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।